क्या है बिहार पंचमी महोत्सव और वृंदावन में क्यों मनाया जाता है? बहुत धूमधाम से विहार पंचमी महोत्सव स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी प्राकट्य। विहार पंचमी महोत्सव आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और ये तिथि बहुत खास है। इस तिथि को विहार पंचमी और विवाह पंचमी भी कहते हैं। आज के दिन भक्तों के अनुसार पर स्वामी श्री हरिदास जी ने कठोर साधना करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से ब्रज भूमि पर इस दिन को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्राकट्य होने का दिन। बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्ति की याद को भी ताजा करता है। वृंदावन वह जगह है जहाँ की कुंज गलियों में श्री राधा और कृष्ण का अनोखा प्रेम परवान चढ़ा कहते हैं। ब्रज भूमि में आने वाला हर भक्त श्री कृष्ण प्रेम के धागे में बंधा है। इसकी एक झलक के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिलती है। यह मंदिर आस्था और भक्ति एक ऐसा संगम है जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम रूपी गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है। स्वामी श्री हरिदास जी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण की छवि इस कहावत को चरितार्थ करती है। भक्त के वश में भगवान है। कहते हैं कि अगर कोई बांके बिहारी जी की छवि को एक टक लगातार देख लेता है तो भगवान उसके साथ चल देते हैं। बांके बिहारी जी को थोड़ी थोड़ी देर पे पर्दे से ढक दिया है जिससे एक लगातार नहीं देख सकते हैं। इस दिन सभी संतों रसिक जन ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और भी कई संत जनों ने श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना की है। महाराज आप तो नित्य बिहारी जी के दर्शन करते हैं और उनको रिझाते हैं, लीला करते हैं। आम जनमानस भक्त कैसे बिहारी जी को देख पाएंगे? उनको प्रकट कीजिए, विनती कीजिए जिनसे सभी पर उनकी कृपा बरस सके, उनका दर्शन कर सके। स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति की ऐसी अकल जगाई वृंदावन के कुंज गलियों में कि एक हरा भरा क्षेत्र है जिसे निधिवन कहते हैं, जो स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है। इसी स्थान पर तानपुरा और तानपर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति की ऐसी अलख जगाई जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर तानसेन के गुरु संत श्री स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने निधिवन में आए थे। इस गाने को सुनकर सम्राट अकबर ने कहा कि संगीत की ऐसी जीवंत साधना उन्होंने कहीं नहीं देखी। यह संगीत रूह को छूती है, जो कि अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। एक अन्य कथा यह भी है कि स्वामी हरिदास जी के भतीजे एवं परम भक्त विट्ठल जी ने एक बार बहुत आग्रह किया कि नित्य बिहार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। एक दिन वो मौका भी आया जब स्वामी जी ने अन्य भक्तों के साथ उन्हें निधिवन में बुलाया। जब वह निधिवन में पहुंचे, वहां इतनी तेज रोशनी हुई, सबकी आंखें चौंधिया गई। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार श्री स्वामी जी ने आकर उन्हें संभाला, फिर
उन्होंने संगीत की कठोरता साधना शुरू की, जिसके प्रभाव श्री बांके बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। यह छवि इतनी अलौकिक थी, उसकी ओर देखना भी संभव नहीं था। तब स्वामी जी ने आग्रह पर श्री बांके बिहारी जी ने अपने स्वरूप को आधार प्रतिमा के रूप में कर दिया। यह प्रतिमा बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित की गई है। प्राकट्योत्सव पर चांदी के रथ में सवार होंगे स्वामी हरिदास ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्वरूप पर निधिवन मंदिर में स्वामी हरिदास डोले में विराजमान होकर मंदिर तक शोभा यात्रा के साथ जाएंगे। सेवायतों ने संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी के लिए पहली बार चांदी के रथ तैयार करवाया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन स्वामी हरिदास की संगीत साधना से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी निधिवन राज मंदिर में प्रकट हुए थे। 150 साल से भी अधिक समय पहले बने चांदी में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकोत्सव बिहार पंचमी के दिन निधिवन राज मंदिर से शोभा यात्रा बांके बिहारी मंदिर जाती है। मान्यता है कि शोभा यात्रा में डोले में विराजमान होकर स्वामी जी अपने लड़ेते बांके बिहारी जी को बधाई देने के लिए मंदिर जाते हैं। हर 20 कदम पर बनेगी रंगोली। शोभा यात्रा में पंजाब से करीब 15 कारीगर ऐसे बुलाए गए हैं जो शोभा यात्रा शुरुआत होते ही हर 20 कदम की दूरी पर सुंदर और आकर्षक रंगोली 5 मिनट में तैयार करेंगे। श्री स्वामी हरिदास जी का स्वरूप वर्णन जाने। श्री बांके बिहारी जी के प्रकट होने पर स्वामी जी का यह प्रथम पद भी प्रकट हुए। माई री सहज जोगी प्रकट भई तू रज की घोर श्याम धन दामिनी। जैसे प्रथम हूँ होती अब हूँ जा आगे हूँ अरे रही है ना तरी ही। जैसे अंग अंग की उजियाराई सुगराई चतुराई सुंदरता, ऐसे श्री हरिदास जी स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवस वैसे। जिस प्रकार आकाश में बिजली और मेघ विलसे हैं, उसी प्रकार यह जोगी कितने सुंदर लग रही है। यह जोगी पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। यह जोगी नित्य और नित्य ही रहती है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, प्रियतम तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। समान वेश में तुम्हारो स्वामी जी कहते हैं, यह जोगी अजन्मा नित्य किशोर है। यह नित्य वृंदावन में निकुंज महल में विराजमान है। यही जोगी स्वामी श्री हरिदास जी के अनुरोध से धरा पर रहने को राजी हो गई। हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतनी सहजता से श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। उनका सुंदर मोहक स्वरूप का तो क्या कहे, जो एक बार देखता है वह उन्हें निहारता थकता ही नहीं।
के विशाल नेत्रों में जिनके एक बार भी डुबकी लगा ली वो उन्हीं में डूब जाता है। उनके मुख की मुस्कान, नाक की बेवसल ठोड़ी और का हीरा, कान के कुंडल, माथे के पाग, टिपारे, चंद्रिका, मोर पंख आदि मिलकर ऐसी मोहित कर देते हैं कि भक्त अपने आप को उन पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहता है। ऐसे बांके बिहारी जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री मंत्रिय कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय ते